हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस का 6th पार्ट है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न है। पंचायती राज का विकास एवं संरचना से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243D क्लोज 3 में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। इसका सही आंसर है BR मेहता को। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर गठित समितियों का कालक्रम निम्नवत है। BR मेहता समिति का गठन 1956 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, GKV राव समिति का गठन 1985 में और LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में, अशोक मेहता समिति की नियुक्ति 1977 में, LM सिंघवी समिति की नियुक्ति 1986 में और PK थुंगन समिति की नियुक्ति 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली है। इसका सही आंसर है 21 वर्ष की। अगला प्रश्न है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। इसका सही आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है। इसका सही आंसर है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई। इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है। इसका सही आंसर है लिंग और जाति। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है। इसका सही आंसर है स्थानीय मेलों पर कर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। इसका सही आंसर है कृषि आय पर कर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया। इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली है। इसका सही आंसर है स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है पंचायत समिति के सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। इसका सही आंसर है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। इसका सही आंसर है राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। इसका सही आंसर है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्राविधान किया गया। इसका सही आंसर है 1993 में। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इसका सही आंसर है प्रधान और पंच। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है।
इसका सही आंसर है पंचायती राज। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243 घ। अगला प्रश्न है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। इसका सही आंसर है LM सिंघवी कमेटी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है PVN राव समिति। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी। इसका सही आंसर है द्विस्तरीय प्रतिमान की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। इसका सही आंसर है नगर पंचायत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। इसका सही आंसर है कुल स्थानों का 1/3। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है। इसका सही आंसर है स्थानीय निकायों में। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है केंद्रीय नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था नहीं है। इसका सही आंसर है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सज़ा देने का अधिकार है। इसका सही आंसर है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है 74वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका सही आंसर है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अगला प्रश्न है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। इसका सही आंसर है राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है। इसका सही आंसर है 6 माह के अंदर ही। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किसी विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेट अप करता है, उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। PK थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, BR मेहता समिति का गठन 1957 में और LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर गठित समितियों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। इसका सही आंसर है सबसे पहले BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद राव समिति और सबसे अंत में LM सिंघवी समिति। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ। GKV राव समिति का गठन 1985 में, LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में और PK थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ। आगे के प्रश्न नगरीय शासन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है मद्रास में। अगला प्रश्न है, नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर है द्वितीय अवस्था को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है। इसका सही आंसर है विकास खंड से। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई।
इसका सही आंसर है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का वह भाग जो नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसका सही आंसर है भाग 9 क्लोज ए। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में नगरपालिकाओं का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है। इसका सही आंसर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। झांसी में नगर निगम है, मछली शहर में नगर पंचायत है, टुंडला में नगर पालिका परिषद है और सेफई में क्षेत्र समिति है। आगे के प्रश्न सहकारी समितियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लोज ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इसका सही आंसर है 21। अगला प्रश्न है, सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। इसका सही आंसर है प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। आगे के प्रश्न संवैधानिक निकाय से संबंधित है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इसका सही आंसर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। इसका सही आंसर है रमा देवी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243 के में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है। इसका सही आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। इसका सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अगला प्रश्न है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है चुनाव आयोग से। अगला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। इसका सही आंसर है 1989 में। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इसका सही आंसर है वर्ष 1989 में। अगला प्रश्न है, भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। इसका सही आंसर है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है। इसका सही आंसर है 15वां। आगे के प्रश्न वित्त आयोग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। इसका सही आंसर है 2021-22 से 2025-26 तक। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए शुरू किया गया है। इसका सही आंसर है गरुड़ ऐप। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। इसका सही आंसर है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है श्री केसी नियोगी। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के क्षैतिज वितरण के मापदंडों के अंतर्गत मापदंड को उच्चतम भार मिला। इसका सही आंसर है आय दूरी। अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना है वर्ष। इसका सही आंसर है 2008-2009 तक।
अगला प्रश्न है, केलकर समिति संबंधित है। इसका सही आंसर है वित्त विभाग से। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है वाई रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने दिनांक 2/1/2013 को गठित किया है। इसका सही आंसर है 14वां वित्त आयोग। आगे के प्रश्न भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इसका सही आंसर है लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। इसका सही आंसर है 1976। अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है। इसका सही आंसर है संसद की। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। इसका सही आंसर है संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का कार्यकाल होता है। इसका सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है। इसका सही आंसर है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। इसका सही आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। इसका सही आंसर है लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। इसका सही आंसर है संसद की। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 148। आगे के प्रश्न संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 317। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं। इसका सही आंसर है राज्य की संचित निधि पर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणियां हैं। इसका सही आंसर है 3। आगे के प्रश्न अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। इसका सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसका सही आंसर है असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है, जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है वह है। इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। आगे के प्रश्न भारत का महान्यायवादी से संबंधित है।
पहला प्रश्न है, भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है आर वेंकट रमणी को। अगला प्रश्न है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। यह गुण आवश्यक है। इसका सही आंसर है भारत के महान्यायवादी के विषय में। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। इसका सही आंसर है भारत सरकार के। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। इसका सही आंसर है महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है, वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। इसका सही आंसर है भारत का महान्यायवादी। आगे के प्रश्न राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर है भारत के महाधिवक्ता को। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। इसका सही आंसर है महाधिवक्ता। आगे के प्रश्न राजभाषा एवं सेवाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। इसका सही आंसर है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में सही है। इसका सही आंसर है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाले हैं। इसका सही आंसर है बंगाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। इसका सही आंसर है 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। इसका सही आंसर है वर्ष 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।